हेलो, मैं पूजा कुमारी रोल 30। मैं प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज चंदवारा मुजफ्फरपुर की प्रशिक्षु हूँ। मेरा सेशन 2019 से 21 है। मेरा सब्जेक्ट S7 गणित का शिक्षण शास्त्र है। मेरा असाइनमेंट का क्वेश्चन यूनिट 1 गणित शिक्षण की प्रविधियाँ एवं संसाधन से लिया गया है, जिसमें मेरा क्वेश्चन है बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, विस्तार करें। मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बच्चे एक दूसरे से कैसे सीखते हैं। तो अब आते हैं। हम जानते हैं कि बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, हर समय कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते रहते हैं। आम तौर पर वे आपस में अंतःक्रिया करते हुए एक दूसरे से सीखते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि सीखने का माहौल ऐसा बनाया जाए जिससे बच्चों को एक दूसरे से सीखने के मौके मिले। जैसे क्लास में खेलने के क्रम में बच्चे सीखते हैं। खेलों व गतिविधियों से बच्चों को एक दूसरे से बिना किसी डर के एक आज़ाद और खुले माहौल में मेलजोल का मौका मिलता है। ऐसे मेलजोल के दौरान बच्चे अपनी बातों को एक दूसरे के सामने जवाबों और सुझावों के तौर पर रखते हैं। वे अपनी समझ के अनुसार तर्कों को आगे बढ़ाते और एक दूसरे के समझ को ग्रहण भी करते हैं, जिससे उनकी समझ बढ़ती है। इसलिए सीखने के लिए बिना डर के आपसी मेलजोल का होना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चे एक दूसरे से सीखकर समझते हैं, सीखते हैं। इसे हम निम्न उदाहरण से भी समझ सकते हैं। बच्चे जब एक साथ खेलते हैं तो वे एक दूसरे की सोच जांचते रहते हैं। खेल व गतिविधियों से बच्चों को एक दूसरे से बिना किसी डर के एक आज़ाद और खुले माहौल में मेलजोल का मौका मिलता है। ऐसे मेलजोल के दौरान बच्चे अपनी बातों को एक दूसरे के सामने जवाबों और सुझावों के तौर पर रखते हैं। एक बच्चे के लिए दूसरे की अहमियत इतनी ही होती है जितनी कि एक राय की होती है, जिसे जांच कर माना भी जा सकता है या नहीं भी। बच्चे स्वाभाविक तौर पर खेल के माध्यम से सीखते हैं। वे एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं। जब वे वास्तव में किसी काम को करने की प्रक्रिया से जुड़ जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे ठोस अनुभवों, खेल, खोजबीन, बहुत सी चीज़ों के साथ परीक्षण और बहुत सी गतिविधियों को वास्तविक रूप से करते हुए बेहतर और अधिक आसानी से सीखते हैं। जैसे समूह में गिनती के खेल कंकरों द्वारा खेलते हुए वे संख्याओं की अवधारणा समझने लगते हैं। समूह में मिलकर गुणा के पैटर्न को समझते हुए पहाड़ों की अवधारणा समझने लगते हैं, इत्यादि। अब आते हैं, गलतियाँ उपयोगी होती है। हम सभी जानते हैं कि बच्चों के लिए गलतियाँ उपयोगी होती है। वे गलती करके ही सीखते हैं। वे जितना ज़्यादा गलती करेंगे उतना ज़्यादा उनको सीख मिलेगी। इसको अब हम समझते हैं। बच्चों की गलतियाँ उनके सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक और ज़रूरी हिस्सा है। नई अवधारणाओं को समझने की प्रक्रिया में बच्चे अपने अभी तक के समझ को लागू करते हैं। बच्चों की गतिविधियों से यह भी पता चलता है कि बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं। बच्चे की गलतियां करना और उनसे सीखना एक पक्की समझ बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। बच्चों की गलतियों पर एक शिक्षक को उसे प्यार से समझाने और सिखाने चाहिए। इससे सीखने वालों को गणितीय सोच विकसित करने में मदद मिल सकती है। निष्कर्ष। अब हम निष्कर्ष निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि बच्चे अपने करीबी लोगों के व्यवहार की नकल उतारकर सीखते हैं। दूसरों को देखते और उनके जैसा बनते हुए छोटे बच्चे सामाजिक व्यवहार का तौर तरीका सीखते हैं। वे सीखते हैं कि कौन सा व्यवहार ठीक है और कौन सा नहीं। बड़े बुजुर्गों और अपनों से बड़े बच्चों का उदाहरण बच्चों के व्यवहार और व्यक्तित्व के निर्माण में बड़ा ही असर डालता है। थैंक यू।